सेवा दी जाए, जो ड्यूट किया जाए उसको श्रद्धा निष्ठा के साथ संपादित करना। तो कोई काम सफल कैसे होता है, कैसे संपन्न हो पाएगा? वो भगवान बुद्ध शाक्यों को उपदेश कर रहे थे, शाक्य सशक्त कैसे होंगे, शाक्य विजय कैसे होंगे, शाक्य उन्नति कैसे करेंगे। तो भगवान उनको बहुत सारे उपाय बता रहे थे कि जब जिम्मेदारी का मौका आता है, अगर शाक्य देश के लिए बलिदान देने का मौका आता है, मान लो बलिदान देने का मौका आता है, तो जब जिस समूह के बीच से आवाज आने लगे, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, जिस देश के सैनिकों में, जिस संघ में, जिस समूह में ये आवाज आए, पहले मैं बलिदान दूंगा, पहले मैं बलिदान दूंगा, उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये भगवान बुद्ध शाक्यों को बोलते हैं। जब उपहार देने की बात आए, गिफ्ट देने की बात आए, बधाई देने की बात आए, प्रशंसा करने की बात आए, तो पहले ये, पहले ये, पहले तुम। जिस संघ में ऐसी आवाज आती है, उस संघ को कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या हमारा संघ ऐसा है? जब फोटो खींचने की बात आए, सेल्फी लेने की बात आए, तो पहले मैं, पहले मैं। जब जिम्मेदारी लेने की बात आए, तो पहले ये, पहले ये, पहले ये। ऐसे संघ कभी विजय नहीं हो सकता। जिम्मेदारी लेने में, योगदान देने में पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं की आवाज जिस संघ से आती है, वो संघ विजय होता है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में, एक दूसरे के योगदान को स्मरण करने में जब पहले ये ऐसी आवाज आती है, तो वो संघ विजयी होता है। तो हमें भगवान का वो जो प्रसंग है, सबका परिहार है, सब बार 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 मुझे मालूम है मैंने कितनी बार, और शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार जो सावधान रूप से मैं बोला था 25-30 साल पहले, तो इसी सूत्र पर बोला था। और आज भी पूरे देश में इसी बोलता हूँ कि वो वज्जी लोग, वो भगवान के वज्जियों पर वो अजात शत्रु आक्रमण करने की योजना बनाता है, और वो आक्रमण की योजना का संदेश अपने मंत्री अमात्य वो वसाक के जरिए भगवान के पास भेजता है, और भगवान से सम्मति जानना चाहता है। वो वसाक से कहता है कि जाकर भगवान को बताना कि अजात शत्रु वज्जियों पर वैशाली में आक्रमण करना चाहते हैं। भगवान उस संदर्भ में जो बोले हमको आके बताना, वो बड़ा विस्तार का सूत्र है। संक्षेप में तो भगवान आनंद को एक एक करके पूछते हैं, क्योंकि उसके पहले भगवान एक बार वैशाली में बच्चियों को उपदेश दे चुके थे कि हमारे राज्य की उन्नति कैसे होती है। तो वो एक एक करके भगवान पूछते हैं, आनंद क्या तुमने ऐसा सुना है कि वैशाली के लोग, वैशाली के बच्ची बार बार एकत्रित होकर सभाएं करते हैं? तो आनंद कहते भगवान हमने ऐसा सुना है कि वैशाली के बच्ची लोग बार बार एकत्रित होकर सभाएं करते हैं। भगवान पूछते हैं क्या वो सभाओं में मैत्रीपूर्ण ढंग से बैठते हैं? उनकी सभाओं में विवाद तो नहीं होता? उनकी सभाएं शांतिपूर्ण ढंग से होती हैं? क्या सभा का विसर्जन भी मैत्रीपूर्ण ढंग से होता है? आनंद कहते भगवान हमने ऐसा भी सुना है कि वैशाली के लोग, उनकी सभाएं शांतिपूर्ण ढंग से होती हैं, मैत्रीपूर्ण ढंग से होती हैं। सभाओं का विसर्जन भी शांतिपूर्ण ढंग से, मैत्रीपूर्ण ढंग से होता है। हम लोगों की सभाएं कैसी होती हैं? सभाओं में विवाद होता है, और जब विसर्जन होता है तो अगली बार लड़ने के लिए फिर इकट्ठा होंगे, इस इरादे से अलग होंगे। अगली बार लड़ने के लिए फिर इकट्ठा होंगे, इस इरादे से अलग होते हैं। तो भगवान पूछते आनंद क्या वज्जी लोग अपने बनाए हुए विधानों का पालन करते हैं?
आनंद कहते हैं भगवान हमने ऐसा भी सुना है कि वजी लोग अपने बनाए हुए विधानों का पालन करते हैं, अपने बनाए विधान तोड़ते नहीं हैं। ये विधान मैंने बनाया ही नहीं ऐसा नहीं कहते हैं। फिर भगवान पूछते हैं क्या वजी लोग अपने से वरिष्ठ लोगों को प्रथम आसन देते हैं, उनको मान देते हैं, उनको उनसे परामर्श लेते हैं। आनंद कहते हैं भगवान हमने ऐसा भी सुना है कि वजी लोग अपने से बड़े लोगों से परामर्श लेते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको आदर देते हैं। भगवान कहते हैं कि वजी लोग अपने राज्य में कुंवारी स्त्रियों के साथ अथवा विवाहित स्त्रियों के साथ बल प्रयोग तो नहीं करते, उनका अपमान तो नहीं करते, उनके साथ किसी प्रकार का दुराचार अनाचार तो नहीं करते। आनंद कहते हैं हमने ऐसा भी सुना है कि वैशाली के वजी अपने अपने देश की कुमारियों के साथ विवाहितों के साथ आदर सत्कार से पेश आते हैं, उनके साथ अनाचार दुराचार नहीं करते। भगवान पूछते हैं क्या वैशाली के वजी लोग अपने पूर्वजों की स्मृतियों में चैत्य बनवाते हैं, उत्सव करते हैं, समारोह करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं। आनंद कहते हैं भगवान हमने ऐसा भी सुना है कि वो लोग अपने पूर्वजों की स्मृतियों में चैत्य बनवाते हैं, समारोह करते हैं। वैशाली के वजी लोग अपने क्षेत्र में श्रवणों का, भिक्षुओं का मान सम्मान करते हैं, उनको दान मान आश्रय देते हैं। हाँ भगवान हमने ऐसा भी सुना है। तो भगवान उस वसाक से कहते हैं वसाक जब तक वजी लोग मेरे बताए हुए इन 7 नियमों का पालन कर रहे हैं, वजियों को कोई पराजित नहीं कर सकता, वजियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। इन 7 नियमों के आलोक में भारत के मैं सारे के सारे संघों को कहता हूँ अपने अंदर अवलोकन करना चाहिए। क्या हम बार बार इकट्ठा होते हैं? आज ये जो यहाँ पर इतना सुंदर सा विहार बनकर तैयार हो पाया है, 2009 के आसपास इन सब का बीजारोपण हुआ। आज ये बल के इसलिए तैयार हो पाया है क्योंकि आप सभी लोग अनवरत यहाँ इकट्ठा होते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, मैत्रीपूर्ण ढंग से मिलते रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तब ऐसा बनकर निखर पाया है, तब ये स्थिति आज आ पाई है। तो इसको हमें और सशक्त करना है और मजबूत करना है। मैत्री को भगवान ने संपूर्ण धम्म कहा है। अगर हमारे अंदर मैत्री नहीं है और ये देखना है कि जो हमारे युवा साथी हैं वो जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले, जो हमारे थोड़े से एज वाले साथी हैं उनसे परामर्श ले, राय मशवरा लें, तो ये हमारी जो संकल्प है, जो संकल्पना है, आने वाले समय में अभी 15 नवंबर से 24 नवंबर तक यहाँ पर आहुति कथा का आयोजन कर रहे हैं। और ये साधारण से संकल्प नहीं है, ये बड़े महान संकल्प हैं। इन संकल्पों को कुछ 7वां वर्ष होगा, 9वां वर्ष होगा, 8वां होगा, तो 2 साल के बाद इसको 10 साल हो जाएंगे। और ये साधारण सा नहीं, बड़ा असाधारण है। और धीरे धीरे देख रहा हूँ कि आयोजन दिव्य से दिव्यतम होता जा रहा है, दिव्यतर होता जा रहा है। एक से एक अच्छी विभूतियाँ इसमें सम्मिलित होती चली जा रही हैं। तो ये एक अच्छा आयोजन है। इस आयोजन में जैसा कि मुझे बताया जा रहा है, इस बार आपका संकल्प है कम से कम 25,000 लोग सम्मिलित होंगे। तो 25,000 लोगों को सम्मिलित करने के लिए जो यहाँ पर एक समूह जो संघ बना है, हर संघ को अपना एक संकल्प, अपना एक टारगेट तय करना होगा कि हमें लोगों को यहाँ ले लेके आना है। और ये माताओं का टारगेट मुख्य है। अभी इस कार्यक्रम में भी पहले भी मैंने कई बार बोला है, सभी लोगों को बिल्कुल कसम खाकर सफेद वस्त्रों में आने की आदत डालनी चाहिए। ये जो रंग बिरंगे कपड़ों में आते हैं, इनको समझाने की जरूरत है। जो सफेद कपड़ों में आते हैं, हमें इस अंधविश्वास से बाहर निकलना भी है, निकालना भी है। आप माताओं की जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
हम अपनी बात को पूरा करेंगे। मुकेश जी शेष रही बातों पे आपके साथ बातें करनी थी। पहली बात तो है कि हर साल हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन यूपी में हुआ करता था, संकिसा, श्रावस्ती, लखनऊ, कुशीनगर, सारनाथ इत्यादि, प्रायः वो नवंबर में हुआ करता था। इस बार वो संगायन जनवरी में होगा। दिसंबर में बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक त्रिपिटक चैंटिंग होने के बाद 13 तारीख को जेठियन वैली की वेणुवन की यात्रा रहेगी, हर साल की तरह 13-14 किलोमीटर की यात्रा। उसके बाद वहां से उड़ीसा की यात्रा शुरू होगी। उड़ीसा की यात्रा के बाद तब पूरे महासंघ का आगमन उत्तर प्रदेश में होगा। दिल्ली होगा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में पहले उनका आगमन संकिसा और बरेली है, लेकिन अभी उस क्रम को खाली हम आगे पीछे करने का योजना बना रहे हैं कि पहले बरेली और फिर संकिसा। इस संदर्भ में हमने बरेली के लोगों के साथ 2 धर्म परिषद कर ली है, हम हो आए हैं। तो बरेली के संकिसा, क्योंकि मैप के मुताबिक आगरा से दिल्ली से बरेली पहुंचना पहले होगा, बरेली से संकिसा आना होगा, तो तारीखों में खाली तब्दीली होगी। अभी उसके ऊपर जो मीटिंग चल रही है करेंगे। फिर वहाँ से लखनऊ आना होगा। लखनऊ में 3 दिन का स्टे है महासंघ का। फिर श्रावस्ती, और अब की जोड़ा गया है एक और साइड, बरेली जोड़ा गया है कौशाम्बी। कौशाम्बी के लोगों के साथ भी एक परिषद हमने अभी पिछले महीने किया है, फिर अभी जाना होगा। फिर कपिल वस्तु को जोड़ा है, तो कपिल वस्तु के लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो हमें इन सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ जाकर वहाँ की भी वॉलंटियर तैयार करने हैं, जिनको अपनी धर्म सेवाएं प्रदान करना है। वॉलंटियर का मतलब भिक्षु संघ के और सारे गेस्ट के आने के पहले उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, फिर जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन अपनी सेवाएं और उनकी विदाई तक का, ये सारी जिम्मेदारी समन्वय सेवा संस्थान अपने अलग अलग सेंटर्स पर निभाएगा। ये आपकी जनवरी में रहेगा, तो बड़ा अच्छा दिन रहेगा। नवंबर में यहाँ की कथा रहेगी। और ये प्रतिदिन जो हमारा ऑनलाइन परित्र पाठ चल रहा है, मैं देखता हूँ कानपुर से बहुत ही गिनती के लोग जुड़ते हैं, सभी स्थानों की गिनती के लोग जुड़ रहे हैं। हम अपने प्रयास करके इस गिनती में कम से कम 1 का इजाफा तो करें अपने आसपास के लोगों को। उससे हमें कोई वोटिंग नहीं मिलने वाली है, तो हम कोई बहुमत इकट्ठा कर रहे हैं, हमको वोट चाहिए, कोई इलेक्शन लड़ना है। ये सिर्फ एक पुण्य के अर्जन का अभियान है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, एमजे की तरीके से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो लोग बिजनेस करते रहते हैं, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते रहते हैं। ऐसे जितने लोग धर्म के काम में जुड़ते चले जाते हैं। आज जैसे विद्याराम दोरे जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बीजारोपण कर गए, जो पेड़ वो लगा गए, आप उसको जारी रख रहे हैं, उसका पुण्य उनके अकाउंट में क्रेडिट आज भी होता है। वो उनकी सदगति और हमको मिलता आशीष, ये उसकी अपनी श्रृंखला है और यही हमें करना है। तो हमें जिनके नामों को वो करना है वो ये है। मैं खाली अभी जो हमारी कथा होने वाली है, उस कथा में जिन लोगों को यहाँ का जनपद प्रभारी और बनाए गए हैं, उन सारे नामों की मैं सिर्फ घोषणा कर देता हूँ। ये पूरा जो आयोजक मंडल बना है, उसमें पूज्य भिक्षु धर्मज्योति जी हमारे यहाँ के धर्म के प्रतीक हैं, और श्री एस.बी. सैनी साहब, श्री आर.डी. कोहिल साहब, श्री आर.पी. बौद्ध जी, श्री बाबूलाल बौद्ध जी, श्री भारत सिंह जी और श्री हरि प्रसाद बौद्ध जी। ये कार्यक्रम की जो आयोजन समिति है, उसके अध्यक्ष श्री जगत नारायण सिंह जी। जगत नारायण सिंह जी कहाँ है? वाह वाह वाह।
साधुवाद है आपका, साधुवाद, साधुवाद, बहुत सुंदर, वाह सुंदर। जगत नारायण जी क्या करते हैं? ये का मतलब हुआ कुछ करते नहीं क्या? अब करना अभी शुरू हुआ है, अभी तो नौकरी चाकरी चल रही थी, अब करना शुरू हुआ है। कहाँ से रिटायर हुए सर? कौन से डिपार्टमेंट से? पुलिस विभाग से। क्या बात है, अगर पुलिस विभाग को नौकरी सेवा सौंप दी जाए तो सब अनुशासन में बिल्कुल परेड करेंगे। ये बड़ा अच्छा कर है, बहुत बढ़िया। एक मिलिट्री का मिलिट्री, एक पैरा मिलिट्री का। भगवान के जो दाएं बाएं चलने वाले जो प्रमुख शिष्य है ना, उनको भगवान हम तो सैनिक बोलते हैं। कौन? बोध कल्याण और सारी उनको हम सेनापति। फिर उपाध्यक्ष हैं श्री लाला राम जी, लाला राम, हाँ ठीक है। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष है लाला राम जी, और उपाध्यक्ष है शोभा सिंह जी। शोभा सिंह जी वो भी नहीं है? हाँ ये अच्छा, सब तो पहचानते ही होंगे आपको। अच्छा, शोभा सिंह जी किसके घर में है? हैं? अच्छा अच्छा जी, हाँ ठीक, राइट। फिर इसके बाद श्री राजेश कुमार, राजेश कुमार, अच्छा। फिर एडवोकेट रविकांत गौतम जी, शाबाश शाबाश, रविकांत गौतम जी। फिर सर्वेश कुमार गौतम जी, सर्वेश कुमार गौतम नहीं है। फिर महासचिव है श्री अजय कुमार। हाँ जी, अब ये देखिएगा जल्दी ही इनके नाम में से महा हट जाएगा, ये सचिव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश शासन में, कहीं भारत सरकार में। वो समय आएगा, जल्दी आएगा। ये क्रमिक रूप से उधर बढ़ रहे हैं, ये सब आने वाला है। ये सचिव उत्तर प्रदेश शासन होंगे। जाओगे तो बड़ी मुश्किल से पर्चा बनेगा, पहली बार तो अंदर जाने का। फिर आपका लगा रहेगा विजिटिंग कार्ड या कागज आ गए तो साहब आपको 1 घंटा इंतजार करने के बाद तब अंदर बुलाएंगे। तो ये इसलिए अभी से बताया जा रहा है, अगर ये ऐसा न करें तो क्या हुआ? हमने कह रखा था ना, थोड़ा सावधान है। और अगर ऐसा करें तो हम पहले बताए थे। फिर अपने कोषाध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र कुमार बेटा, ये। फिर सहायक कोषाध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी और श्री रामकृष्ण जी, रामकृष्ण बहुत अच्छा। और बेटा इधर आओ। फिर सचिव हैं श्रीमती बीना बौद्ध, बीना, शाबाश। ये किसके घर में है? हाँ ये क्या है ना कि ये सब लोग हमको घर बुलाए नहीं, तो हम दोनों को साथ साथ कम देखें तो पहचान करनी पड़ती है। फिर है प्रदीप, प्रदीप बौद्ध, श्री प्रदीप बौद्ध, प्रदीप बौद्ध। उसके बाद जितेंद्र कुशवाहा जी। फिर है सुभाष कुमार जी और श्री जगन यादव जी, जगन यादव। फिर विनोद बौद्ध जी, विनोद जी बैठे पीछे का, बड़े अलीपुर से जी। अरे बेटा सामने हमने दूर चले गए। हाँ, और जगन यादव है, जगन नहीं। फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मीडिया प्रभारी हैं, बहुत सुंदर, शाबाश। और श्री दीप कुशवाहा जी। और फिर अतिथि सत्कार में डॉक्टर दीपक सिंह जी, डॉक्टर दीपक सिंह आए नहीं हैं। और श्रीमती संध्या, ये भी अतिथि सत्कार में जी हैं सर। संध्या, शाबाश। तो आप किसके घर में हैं संध्या? श्री ज्ञानेंद्र जी।
अच्छा। फिर विश्वनाथ प्रताप जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी सर आगे आ जाइए, सर आगे आ जाइए। आगे आओ बेटा, आगे आओ। इधर आओ। क्यों नहीं बोली? काम मुझे लक्ष्मी ज्यादातर सरकारी बस में ही होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी बर्बादी नहीं। फिर अजीत कुमार, हाँ शाबाश, ये व्यवस्था करवा रहे हैं। विजय कुमार, बहुत ही सुंदर है। अच्छा, मैं जनपद प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दूं और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को शुरू होकर जारी करेंगे। श्री अजय सिंह आर्य, ये कानपुर नगर को देख रहे हैं। अजय सिंह आर्य, अच्छा ये ठीक। फिर प्रेमचंद बौद्ध, प्रेमचंद बौद्ध, प्रेमचंद बौद्ध ये कानपुर ग्रामीण इलाके को। दिलीप कुमार जी लखनऊ को। राम प्रताप सिंह जी, राम प्रताप जी कानपुर देहात। तो उस टीम को यहाँ जोड़िए। कन्नौज से क्रिकेटर चैंपियन में कितने वॉलंटियर शामिल हो सकते हैं? सर मेरा प्रयास मैक्सिमम की तरफ है 1500 का। हाँ, मैंने लिखाया था 1500 का। क्या हो गया? अच्छा, सभी देखिए वॉलंटियर्स को एक बात स्ट्रिक्ट बोलिए, व्हाइट ड्रेस में रहना है और हमारी माताओं बहनों को भी व्हाइट ड्रेस में रहना है। जो व्हाइट ड्रेस में नहीं हो उसको आप निर्ममता पूर्वक विनम्रता से सर सफेद साड़ी कहाँ नहीं पहने? ये पहले बताओ, नहीं बताओ। अबे आती नहीं, सुनो, 25 सफेद साड़ी खरीदो जिसके पास नहीं है। ये सब लोग अभी जो बुद्धनाथ हनुमान वहाँ गांव में लोग जानते ही नहीं, जो गांव के आए हमारे इन्हें पता ही नहीं सफेद। कोई बात नहीं, लेकिन तो ये बात वहाँ बताई थी गई। हाँ, लेकिन सुनो, अभी हुआ तो। हाँ लेकिन अच्छा ये बताओ, अभी चाचा है कि नहीं है? नहीं है तो तुमको तो वैसे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, अगर मन में यूं वहम है कि सफेद साड़ी मतलब सधवा नहीं पहनते हैं तो वो वहम नहीं। तो जब भी भगवान का कार्यक्रम हुए तो सफेद साड़ी पहन के आएगा। ठीक, एक बात तो ये स्पष्ट हुई गई। दूसरी अम्मा तुम बताओ, सफेद साड़ी काहे नहीं पहना? मालूम नहीं है, देखो ये बात है। कौन इनको बुला के लाया है? कोई बात नहीं, इनको बुलाकर कौन लाया? इनको बुलाकर कौन लाया? क्यों नहीं, अपने गाँव से। हाँ, तो ये जो है सात माता से लोग आए हैं। नहीं, इनको बुलाकर कौन लाया मैं पूछ रहा हूँ। ये सब हम लोग वहाँ से प्रसार तो हुआ कह रहे हैं उनको मालूम नहीं सफेद साड़ी पहनना कोई अपशगुन नहीं। समझ रहे हो? ये सब फैलाया गया अंधविश्वास पाखंड है, क्योंकि ये जल्दी मैले नहीं होते। ऐसी बात नहीं है, मैले होते हैं, मैले दिखते नहीं। सफेद कपड़े में मैलापन तुरंत दिखता है। तो ये सफेद कपड़ा जो होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ये हमारे मन की तरह होता है। मन के अंदर थोड़ा सा भी मैल आए तो तुरंत दिखाई दे जाता है। तो ऐसे ही सफेद कपड़े पे हमें मैला दिखाई दे तो हम सोचते हैं उसको कोई देख ना ले, उसको हम जल्दी से धो दें। ऐसे ही हम अपने ध्यान साधन भजन के द्वारा अपने मन के मैल को धोने के प्रति जाग जाएं, इसलिए भगवान सफेद कपड़ों को बोलते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने रंगीन कपड़े पहनने को मना किया है। रंगीन पहने कपड़े पहनो, शादी ब्याह में जाओ वहाँ पहनो, बाजार मार्केट में जाओ वहाँ पहनो, लेकिन जब भी भगवान के कार्यक्रम में आओ सफेद वस्त्रों में आओ। न केवल आओ
अपनी बाकी माताओं बहनों को समझाओ। ये फैलाया हुआ एक अंधविश्वास है, एक पाखंड फैलाया हुआ है कि भगवान के कि ये जो सफ़ेद कपड़े हैं ये खाली सधवा लोग पहनते हैं, विधवा लोग पहनती हैं। ये एक फैलाया हुआ अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से हमें मुक्त होना है और लोगों को भी मुक्त करना है। ये संकल्प लेके जाना है। समझ गई माता? तुम्हारा नाम लक्ष्मी ना? हाँ, तो आज जाना, आज संडे का दिन है, मार्केट खुली हो कानपुर की, जाके आप 2 साड़ी तो लेने गए बढ़िया। सफ़ेद साड़ियों में भी जल्दी आप ढूंढने लगो तो एक से एक डिज़ाइन मिलते हैं। हम जो है कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से सफ़ेद साड़ी या सूट लेके आते हैं। आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ की सारी आयोजन समिति का श्री अजय कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कथा जो कानपुर में आयोजित होने जा रही है पुनः, क्योंकि इस वर्ष का आयोजन बड़ा ही विशेष है। आपके बिना मार्गदर्शन के, आपके बिना आए हम सबको जो है वो फुर्ती, वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी सत्ता करके आप आए। और सर जो है विगत 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब 6वीं कथा थी सर ने 4 सितंबर 2022 को समय दिया और वो कथा नवंबर में संपन्न हुई। विगत वर्ष जब 7वीं कथा थी तो सर की बड़ी व्यस्तता थी, तब आदरणीय आचार्य श्री मुकेश चंद्र आनंद सर ने हम सभी को 28 अगस्त को समय दिया और वो दिसंबर में कथा संपन्न हुई। 2022 में आदरणीय संघनायक साहब का आना और 23 में आचार्य श्री मुकेश चंद्र आनंद सर का आना और 24 में आप दोनों लोगों का एक साथ आना, ये संयोग है। और ये कथा जो विजन हम सभी ने 25,000 का तय किया है, कि मुझे यहीं से लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। आप सभी का एक साथ आना, ये हम सभी को बहुत बड़ा धर्म बल प्राप्त हुआ है। मैं आपके प्रति अनंत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको अनंत प्रणाम करता हूँ कि सर आपने समय दिया। मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ में मैं आदरणीय श्री मुकेश चंद्र आनंद सर से निवेदन करूँगा कि सर विगत वर्ष की भांति हम सभी को आप वो ऊर्जा प्रदान करें, ताकि हम सभी इस आयोजन में पूरी फुर्ती के साथ में, स्फूर्ति के साथ में लग सकें। और ये जो बड़ा विज़न है इस कानपुर नगर में धर्म को स्थापित करने के लिए, और कानपुर नगर ही नहीं समूचे पूरे उत्तर प्रदेश में और समूचे भारत में इसकी तरंगे यहाँ से तरंगित हो रहा ये है। मैं सर से बड़े विनम्र भाव से निवेदन करूँगा कि सर इस पे धर्म चर्चा करें। सर आयोजक सुमंगल विभाग के सभी उपासक उपासिकागण और समन्वय सेवा संस्थान के संघ नायक श्री राजेश चंद्रा सर, यहाँ पर सभी उपस्थित बच्चे, सर ने लगभग सारे पहलू को टच कर लिया। मेरे कुछ कहने जैसा बचता नहीं है। जो धम्म के कार्य में सबसे मुख्य बात होती है वो श्रद्धा की होती है, और आप सभी लोग श्रद्धालु हैं, इतनी देर से बैठे हुए और धम्म चर्चा सुन रहे हैं। और किस बात की धम्म चर्चा हो रही है कि भगवान के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं हैं हम लोगों की, इस उपासक संघ की, समन्वय परिवार की, उस योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए। सर जब बता रहे थे कि किस तरह से दान से पुण्य अर्जन होता है, तो धम्म कथा सुनते हुए मुझे अपने ऑफिस की एक छोटी सी घटना याद आई। वो बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी सर ने बताया कि अजय के नाम के आगे से महा हटने वाला है, तो सचिव हो जाएंगे, तैयारी में लगे हुए हैं। हम सभी की शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद भी कि ये जल्दी से जल्दी अपने मकसद में शामिल इनको सफल हों अपने मकसद को पाने में। हमारे ऑफिस का एक बाबू है, वो डबल ए में है, मतलब दोस्त। डबल ए में का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, 2 बारे में किया हुआ, 2 अलग अलग सब्जेक्ट। तो किसी दिन किसी बात में हमने ऐसे ही कोई काम नहीं किया होगा, तो हमने बड़ा कष्ट के डांटा उसको। तो वो बड़ा वैसे बोला कि
सर मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, इतना मेहनत किया हूँ सर, आपके आने के बाद से इतना मेहनत किया, इतनी मेहनत मैं कर लिया होता तो IAS हो जाता सर, मैं डबल एग्जाम। मुझको बड़ी हंसी आई। हमने कहा भाई हंसी आई ना, हंसा मैं तो वो मतलब थोड़ा सा वो हुआ कि मैं इतना सीरियस होकर बोल रहा हूँ और ये हंस रहे हैं। हमने कहा भाई अगर मेहनत करने से ही कोई IAS होता तो ये जो गुरुदेव चौराहे ना सुबह सुबह यहाँ लेबरों की मंडी लगी रहती है, इनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं याद कर सकता है, ये सारे IAS बन गए होते हैं। तो IAS कैसे बनता है, मेहनत उसको एक अलग तरह की मेहनत करनी होती है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। लेकिन आप सोचो पढ़ाई लिखाई करने वाले बहुत सारे लोग है ना, हम लोग क्यों IAS बनना चाहते हैं? मतलब राजशाही बोली जाती है ना, नौकरशाही बोलते हैं। तो नौकरों में राजा होता है, या कोई MLA MP बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। तो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो कुछ सुख भोगना चाहता है, सत्ता का सुख भोगना चाहता है, कुछ अन्य बातों का सुख भोगना चाहता है। तो ये जो जीवन में सुख प्राप्त करने वाली जो चीज़ें हैं, इनके लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है, बिना प्रयास किए आपको नहीं मिल पाएगा। आपको अधिकारी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको वकील बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपको प्रयास तो करना ही है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। उसके लिए एग्जाम देना है, तो स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, प्रयास करना है। लेकिन अगर इनके साथ आपका पुण्य बल ना हो, अगर उसके साथ आपके प्रयासों में अगर आपका पुण्य ना हो, तो ये आप निश्चित मानिए कि आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग बहुत कहते हैं कि ये हो गया, अपना दंडफन किया होगा, ये किया होगा दंडफन, वो अलग की बात है। बहुत अच्छी पढ़ाई किया, अच्छे पढ़ने हम इलाहाबाद में रहे, अच्छे पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे देखे। कितने सारे लोग कम पढ़ने वाले, दूसरों का नोट्स पढ़ने वाले भी अच्छा IAS बन गए, टीचर्स बन गए, और जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग थे, जिनके नोट्स पढ़ के लोग बने, वो नहीं बन पाए। आज मुझे लगता है इस 52-54 साल की उम्र बीतने के बाद कि भाई कोई सफलता प्राप्त करनी है किसी भी क्षेत्र में, तो उन सब के पीछे आपके प्रयासों के साथ आपका पुण्यार्जन होना बहुत जरूरी है। और अभी सर बता ही रहे थे कि जो संघ वंदना है उसमें अनुत्तर पुण्य कीर्तन बात भगवान ने कही है, अनुत्तर पुण्य कीर्तन, कि इसके जैसा पुण्य का क्षेत्र कोई दूसरा नहीं हो। तो ये जैसे हम लोग सामूहिक रूप से उपासक संघ का काम कर रहे हैं, हम सब लोगों का जो आज का पुण्य है, एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत ही बड़ा पुण्य हो गया। ये कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है। और जो ये अभी कह रहे थे कि सर के बोलने से या हमारे बोलने से पिछला हो गया, उसके पिछले का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सब लोग इकट्ठा हुए, सबके सामूहिक पुण्यों के प्रभाव से वो सब कुछ हो गया। और आगे भी जो यहाँ पर होने वाला है, ये इसी संघ के सामूहिक पुण्यों के फल से हो जाएगा। और अच्छी बात क्या हो सकती है इसमें, कि जब इसमें अरहतों के पुण्य बल हमको मिल जाए, बोधिसत्वों का पुण्य बल मिल जाए, और अगर वो भी ना हो तो कम से कम जो उस मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, भिक्षु हैं, कोई बहुत अच्छे उपासक उपासिकाएं हैं, वो सबके संग का पुण्य बल मिले। तो ये पुण्य पाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो बहुत छोटे छोटे पुण्य होते हैं कि हमने किसी को एक टाइम भोजन दे दिया, किसी को एक टाइम वस्त्र दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो आप सोचिए कि सारा प्रयास करने के बाद अगर आपके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं आपके पुण्यार्जन में कोई कमी रह गई है, उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भगवान का जो मार्ग है, पुण्य प्राप्ति का इससे बेहतर कोई दूसरा मार्ग हो नहीं सकता। तो यही प्रयास हम सब लोगों को करना है। और ये होता है अपने एक श्रद्धा के बल से, जो पहली सीढ़ी है, पहली बात है। देखिए, श्रद्धा कोई बहुत बुरी बात नहीं है, श्रद्धा बहुत बलवती चीज़ है, बहुत बलवान चीज़ है। सही हो जाए तो ये आपको अरहत बना देती है, भगवान बुद्ध जैसा बना सकती है, और गलत हो जाए तो आपको नरक में लेके चली जा सकती है। हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के
सिद्धांतों को मानने वाले लोग करना चाहिए, इस पर चर्चा भी करनी चाहिए, बात सकारात्मक रूप से करें। वो इस श्रद्धा का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको सचेत इस बात को कराना चाहिए कि अंधश्रद्धा क्या है और सच्ची श्रद्धा क्या है। तो वो अंधश्रद्धा के पीछे इतना भागते भागते चले जा रहे हैं, इतना भागते भागते चले जा रहे हैं कि वो नुकसान कर रही है हम लोगों का। आप देखिए यहाँ जैसे 7 बार हो गया, 8वीं बार होगा बुद्ध कथा, कितने अच्छी तरह से सारा कुछ अभियान सब कुछ चलता है। लेकिन इसी कानपुर में भी 4-5 महीने पुरानी घटना है, बुद्ध कथा चल रही थी, वहाँ पे झगड़ा झंझट और सब कुछ हो गया। तो हमें अपने मन को, अपने चित्त को, अपने आचरण को ऐसा बना के रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर सुने उसको तो उसके मन में भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धा जागे, प्रेम जागे, मैत्री जागे, न कि द्वेष जागे। मुझे नहीं लगता हम इस बुद्ध विहार से बहुत दिन से जुड़े हैं, यहाँ कानपुर में आने के पहले से भी जुड़े थे, लेकिन इसके प्रति शुरू में कुछ लोगों के मन में अमैत्री थी, मैत्री नहीं थी। लेकिन आज इस बुद्ध विहार के कार्यों को देख के सबके मन में मैत्री का विस्तार हुआ और ये धीरे धीरे विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इस विस्तार के पीछे आप सब लोगों का जो बल है, आप सब लोगों का जो थोड़ा थोड़ा सा पुण्य है, वो यहाँ आकर के बढ़ जाता है। इसको बनाए रखिए। और कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। और आज के आर्थिक युग में सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है वो किस चीज़ की होती है? पैसे की, धन की। तो एक साथ जो लोग समाज के काम करते रहते हैं, जैसे अभी सामने आपने क्या नाम बताया सर? राम कुमार भारती साहब बताए कि हम वहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे, सब जगह गए थे। इतने जगह प्रोग्राम में आप जाते हैं तो कुछ न कुछ आने जाने में भी खर्च होता होगा, कुछ कार्यक्रमों की सहभागिता में खर्च होता होगा, कुछ आपके अपने विजन होते होंगे, कुछ आप सोच रखे होते होंगे, उसमें कुछ न कुछ खर्च होता है। तो ये छोटे छोटे खर्च जो होते हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए? और ऐसा मैनेज किया जाए कि अगर हमारे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, जैसे कि जहाँ पर कि हमारे पुण्यों का बहुत ही अच्छा निवेश हो सकता है। जैसे भगवान ने कहा है ना कि अगर आप एक चींटी को भी, चींटी मतलब वो हो गया जो मतलब जीव जंतु जानवर ऐसे अपाय भूमियों में पैदा हुए, उसको अगर आप एक छोटा सा दान दे देते हैं तो उस दान का भी मतलब भोजन दे दिया जैसे मान लीजिए, उनको कौन सा दान दे सकते हैं? भोजन ही दे सकते हैं। अपाय भूमि पशु पक्षी हैं, उनको आप भोजन ही तो दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, थोड़ा बहुत होगा शेल्टर दे सकते हैं। तो जो कुछ भी देंगे तो भगवान कहते हैं कि उसका कम से कम रिटर्न 100 गुना मिलता है। और जिनके पास चित्त और चैतसिक इस तरह का है जो कि उसको कुछ आगे बढ़ा सकते, जैसे इंसान है, सामान्य इंसान है, चाहे वो कितना ही गंदा काम कर रहा है, उसके लिए आपने कुछ किया तो वो 1000 गुना मिल रहा है। कोई अच्छे उपासक उपासिकाओं के लिए किया, वो 1,00,000 गुना मिलना है। किसी आपने धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए कर दिया, वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलना है। भगवान अंत में यहाँ तक कहते हैं कि इसी एक अरहत को आपने एक समय भोजन दान भी करा दिया, उसका कितना बड़ा पुण्य है ये आप नहीं, इसको भगवान के शब्दों में है, इसको आंका ही नहीं जा सकता है, अपरिमेय है, मापा ही नहीं जा सकता। तो ये तो ऐसा मार्ग है। एक और छोटी सी कथा इसी में मुझे याद आ गई कि महाकाश्यप जो भगवान बुद्ध के प्रधान भिक्षुओं में थे, शिष्य में, महाकाश्यप एक बार 30 दिन की समाधि लगा करके और उठे। 30 दिन तक वो समाधि में थे। 30 दिन की समाधि के बाद जब उठे तो सोचे कि 30 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, कहीं बैठे अपना ध्यान कर रहे थे। जब 30 दिन की समाधि के बाद उठे तो उन्हें लगा कि अब भोजन करना चाहिए, तो चले भाई भोजन के लिए निकले। तो मुझे गाथा नहीं याद आ रही है, बड़ी प्यारी सी गाथा है, पाली में है इसलिए याद आ रही, मैंने लिख के रखा है उसको। तो जब भोजन के लिए निकले तो अचानक उनके मन में वितर्क ये हुआ कि ये जो अभी हमने पुण्य बल इकट्ठा किया है इसको किससे बांटना चाहिए? तो किसी ऐसे व्यक्ति को तो मिलना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इसका नीति हो, बहुत ज़रूरत हो।
तो वो सोचे चलो किसी झोपड़ी में चल के किसी गरीब के यहाँ जा करके आज हम वहाँ भोजन दान लेते हैं। अभी ऐसा सब बार बार करते हैं, उल्लेखा ऐसा त्रिपिटक में लिखा है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे देवी देवता और इंद्र की बात सुनते हैं ना, तो वो बेचैन होने लगते हैं। तो ऐसा लिखा है त्रिपिटक में कि इंद्र ने जैसे ही सुना, इंद्र को जैसे ही पता चला कि महाकाश्यप भोजन करने के लिए निकले हैं और किसी गरीब की कुटिया देख रहे हैं, खोज रहे हैं, तो बिहार में वो शायद गुरुपा जगह है, बहुत घने जंगल उस समय जमाने में रहते होंगे। जब वो जंगल से बाहर निकल रहे थे तो जंगल से बाहर जाके कुछ दूर पे खेत के पास इंद्र ने अपने संकल्प से एक छोटी सी कुटिया बनाई और फटे फटे कपड़े सब बना करके जा करके रास्ते में जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही उधर से महाकाश्यप आ रहे थे तो आने के बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया, महाकाश्यप ने अपना पात्र उसके हाथ में दे दिया, वो पात्र लेकर के आया। तो जब अब वो तो समाधि की स्टेज में थे, समाधि से उधर निकले हुए जब आके भोजन के लिए बैठे तो देखा है इसके कुटिया में तो तरह तरह के बड़े स्वादिष्ट, वो समझ गए, जान गए कि ये जो है कोई गरीब व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तो इंद्र डर गया कि भाई इन्होंने मुझे पहचान लिया, वो अपने असली रूप में आ गया। तो महाकाश्यप ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब उन्हें तो उसे लगा कि भाई मैं इनके सामने झूठ बोल करके मतलब इनको भोजन दान कराने जा रहा था, मेरा कहीं अकल्याण न हो जाए। उसने माफी मांगी, कहे जब मैंने आपके संकल्प को जाना कि आप अपने इस पुण्य बल को किसी गरीब को देना चाहते हैं, तो भंते हम देवलोक के रहने वाले देवी देवताओं और देवी देवताओं का मैं राजा स्वयं इंद्र भी आपके पुण्यों को चाहते हैं, इसलिए हमने कि आप ऐसे तो खाते भोजन करते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा मार्ग है। आप सोचिए एक छोटी सी घटना, इसका मतलब कहानी का बताने का मतलब ये है कि देवी देवता भी भगवान के श्रावक संघ के भिक्षुओं की पुण्य को बांटने के लिए लालायित रहते। हमें पता नहीं हमारे बीच कौन अनाथ है, कौन बोधिसत्व साधना में लगा हुआ है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे भिक्षु ऐसे होंगे उस मार्ग पे लगे हुए हैं। तो हम निरपेक्ष भाव से इनकी सेवा में लगें। और इनकी सेवा में लगने का एक दूसरा सबसे बड़ा जो कारण क्या है कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बताया कि तुम्हारे कल्याण का मार्ग इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बाबा साहेब जो बात शायद कहना चाहते थे, जिसे भगवान बुद्ध ने ही कहा कि ये मार्ग छोड़ दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं है कल्याण का। जो लोग नहीं समझते हैं ना, उनके भी कल्याण का असली मार्ग यही है। वो झूठ के मार्ग को पकड़े रहे, उनकी मर्जी है। हमने किसी का कोई विरोध नहीं करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर आगे चलते चले जाना। तो जब हम बात कर रहे थे कि हमको छोटे छोटे ज़रूरतें होती हैं, हम लोग उपासक उपासिकाएं हैं, परिवार चलाने वाले लोग हैं, हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि हर कुछ त्याग करके, जैसे भंते जी बैठे हुए हैं उनके पास कोई वो नहीं, उन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया है। उनकी आवश्यकताएं पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है उपासक संघ की। लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। हमारी आवश्यकताएं पूरी करने की सारी जिम्मेदारी हो हम लोगों की। एक भगवान बुद्ध का उपदेश है, कभी के एक सूत्र है जिसमें भगवान बताते हैं कि समविभाग कैसे करना चाहिए। तो उसी में से एक छोटी सी बात है कि हमें अपने घर में एक छोटा सा गुल्लक, एक छोटा सा बक्सा जरूर बना के रखना चाहिए। और यदि संभव हो तो प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ अपना अर्थदान, बाकी दान तो आप करिए ही, कुछ न कुछ अर्थदान इकट्ठा करते रहना चाहिए। 5 रुपया सही, 1 रुपया सही, रोज न सही तो कुपोषण वाले दिनों करिए, संभव हो तो रोज करिए। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग हैं, यहाँ शायद लोगों के पॉकेट में ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की पॉकेट चेक करिए तो कानपुर में वो जो गुटखा वाला प्रचलन है जरूर निकल जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि हम गुटखे जैसी चीज में, जो कि हमको या ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं,
तमाम सारे हमारे ऐसे खर्चे होते हैं, हम उन खर्चों को कम करके और किसी पुण्य के क्षेत्र में लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम सब लोगों को कम से कम जितने उपासक उपासिकाएं हैं, जिनके यहाँ कोई धर्म का गुल्लक है कि नहीं, अगर जिनके यहाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो ये सोचें कि हम प्रतिदिन इसमें कुछ दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो कोसत वाले दिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी दिन हमारे बच्चे का, हमारे पत्नी का या हमारा खुद का भी जन्मदिन होता है, उस दिन हम इसमें कुछ दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सब जो थोड़ा सा इकट्ठा होगा, कभी आपको जरूरत पड़ी किसी कार्यक्रम में दान देने की, कहीं कुछ करने की, तो आप वहाँ से अपना एकत्र कर सकते हैं। जैसे सर अभी बता रहे थे कि 25-26 में 2.5 करोड़ रुपए लगभग खर्च होते हैं, और वो 2.5 करोड़ रुपए हम में से यहाँ बैठे हुए सब लोगों की अगर आय को भी जोड़ लिया जाए तो 2.5 करोड़ नहीं होने वाले। लेकिन हमें क्या चिंता है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात की चिंता होनी चाहिए कि हम उसके सफल आयोजन के लिए अपने मन से 100% प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम अपने मन से 100% प्रयास कर रहे हैं तो 2.5 करोड़ का हो सकता है 5 करोड़ आ जाए। ये धर्म का बल होता है, धर्म का काम वो कराता है। तो हम अपने मन से, अपने बल से हम 200 रुपये ही इकट्ठा कर सकें, वो बड़ी बात नहीं है। हम अपने स्वच्छ मन से, हम अपने पूरी गहराई के साथ कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई आदमी 5,000 इकट्ठा कर ले 2025-26 तक, हो सकता है कोई 1,000 रुपये इकट्ठा कर ले, हो सकता है कोई 1 लाख इकट्ठा कर ले। ऐसे करते 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 सब किसी के पास सामूहिक पुण्यों से एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर लेंगे। और ये आप निश्चित समझिए कि हम लोग ये जो सुन रहे हैं ना यहाँ जो बुद्धवाणी, ये हमारे अपने किसी पुण्य कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से हम लोग ये भगवान बुद्ध के इतनी देर से हम में से किसी का मन राग, द्वेष और मोह, ये जो 3 खराब बातें बताई गई, ना राग में है, ना द्वेष में है, ना मोह मूर्खता में गया किसी का नहीं किया। तो इतनी देर हम लोगों ने क्या किया है, धर्म कमाया है। और ये धर्म इसलिए कमाया है कि हमने अभी हमारे पीछे का कोई पुण्य है कि इतनी देर के लिए हमको यहाँ पर लेकर के आया। हम आज जो कर रहे हैं ये पीछे से चलता चला रहा है, एकाएक फल तो नहीं मिलता ना। अभी हमारे रास्ते में देख रहे थे किसान लोग रुपाई कर रहे थे, थोड़े दिन बाद धान मिलेगा। अब 2 महीने बाद हम आए और देखें कि फसल लहलहा रही है, इसमें तो धान है, बस मिल गया, लेकिन उसका बीज आज पड़ना शुरू हुआ है, 3 महीने बाद जाकर के वो फल बनेगा। तो जो फल आज हम खा रहे हैं इसका बीज पहले कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तब मिलता है। तो हम लोग जितना आगे इसने पुण्य को बढ़ाते चले जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी कभी भगवान के संग में उस समय पैदा हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, हम लोग भी अरहत हो जाएं। ये जो दुख का चक्र है 12 निदान वाला, इसका निदान पा लें, ये 12 कड़ियों को तोड़ दें। लेकिन आज की आस हम सोचें कि तुरंत हो जाएगा, तो शायद संभव भी हो, अगर हमारा पुण्य बल है तो संभव है कि ये धीरे धीरे हमें एकत्रित करना चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सब बातें सबने कर ली, बता दी थी। यहाँ से जाइए तो 2-3 संकल्प जरूर लीजिए कि एक तो हम जब किसी भी धर्म कार्य में जाएंगे तो हमारे लिए जो निर्धारित ड्रेस कोड है तो सफ़ेद उसी में जाएंगे। दूसरा कि हम अपने घर में दान के लिए दान पारमी के पूरा करने के लिए, अच्छा दान पारमी में बहुत सारे आप भोजन दान भी कर सकते हैं, आप अर्थदान भी कर सकते हैं। अर्थदान वाला तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई बड़ा काम करने के लिए जैसे छोटी सेविंग की जाती है, तो ऐसे आप अपने भगवान बुद्ध की पूजा वेदिका है, आप रोज पूजा करते होंगे, ध्यान करते होंगे, ध्यान साधना ना भी करते हो तो कम से कम पूजा पाठ तो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं भाई? 3 बार जा करके नमन तो करना ही चाहिए। शरण नमन जिसको बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बोलते हैं ना। नहीं बोलते हैं तो फिर आप अपने पुण्यों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। अब ये भी तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि ये बोलने से कहाँ से पुण्य हो जाता है, ये बोलने से भी पुण्य होता है।
इस पर भी हम चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। और 5 सील धारण करिए, पाणातिपाता, अलिंगदाना, कामे सुमित्था, मूसावादा और सुरामेधन। बस 5 पाप कर्मों से आप दूर रहने का संकल्प आपने चित्त में एक बीज डाल दिया, बीज डाल दिया ना। अब उसको खाद पानी मिलता रहेगा तो धीरे धीरे वो पौधा बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा और फिर आपको फल मिलेगा। ठीक है, धीरे 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 पुण्य पैदा होता है। तो हमें रोज भगवान के सामने दिया जलाना चाहिए, पानी रखना चाहिए, फूल रखना चाहिए, तीर्थन वंदना करनी चाहिए। इतना तो करना ही चाहिए ना। अगर हम बौद्ध हैं तो इतना तो करना ही चाहिए ना। बाबा साहेब किन्नाई है ना, बाबा साहेब ने कहा कि तुम्हारे लिए मार्ग ये है, तो उनकी बात मानने के लिए हमें ये तो करना चाहिए। उसके साथ में दूसरी जो बात हमने कही कि वहाँ पर एक गुल्लक रखिए और उस गुल्लक में रोज थोड़ा 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 डाल दीजिए। हम रोज रोज एक दिन हम अचार खाना शुरू करें, पसंद हो ना पसंद, एक दिन आप अचार खाइए, दूसरे दिन फिर खाइए, तीसरे दिन फिर खाइए, रहते हैं 10 दिन लगातार किसी काम को करिए, 11वें दिन वो आदत हो जाती है। ये विपස්සना वाला जो शिविर होता है ये भी 10 दिन का इसलिए डिजाइन किया गया है कि 10 दिन करके आइए, 11वें दिन पक्का बता रहे हैं आपकी 4 बजे नींद खुल जाएगी, किसी घंटी की जरूरत नहीं। तो 10 दिन अगर आपने लगातार दान मांगने का अभ्यास कर लिया, 11वें दिन आपको बेचैनी होने लगेगी, अरे कुछ तो डालें, कुछ तो डालें, कुछ तो करना। तो ये 2 संकल्प लेकर के आ जाइए। और तीसरा संकल्प वो आप लोगों का है ही है जिसके लिए यहाँ आए हैं कि अभी जो आगामी यहाँ पे कथा महोत्सव होने वाला है, इसमें हम सब लोग तन से, मन से और धन से सहयोग करेंगे और सकारात्मक सहयोग करेंगे। द्वेष वाला, बुराई वाला सहयोग नहीं करेंगे। पूरे कानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये जाना चाहिए कि बुद्ध कथा अगर कोई ऐसी होती है तो कैसी होनी चाहिए, जैसे सुमंगल विहार में। पेपर में ये संदेश जाए, ना कि ये संदेश है कि वहाँ कुर्सियाँ टूट रही हैं, वहाँ लोगों के सर फट रहे हैं, वहाँ पे पंडाल जलाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं है, यहाँ नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन जहाँ कहीं पर भी हो वो ऐसी ही होनी चाहिए जिससे धर्म फैले, मैत्री बढ़े, करुणा बढ़े, द्वेष घटे। तो ये 3 बातें का संकल्प लेकर के हम सब लोग जाएंगे। और मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी। और यहाँ के सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत आभार, उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। अजय कुछ कहना चाहते हैं? समय से हम सभी को जो समय दिया, इसके लिए हम आपका अनंत आभार व्यक्त करते हैं। समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर आपको अनंत साधुवाद ज्ञापित करती है। जैसा हम सभी का आज था कि 2 बजे कार्यक्रम हम विराम करेंगे, 2:15 लगभग हो गया है। मात्र 5 मिनट का समय आपसे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी 2-3-4 बातें आपके बीच में करते हुए और इस कार्यक्रम को हम लोग धर्म पालन गाथा से समापन करेंगे। तदुपरांत भंते जी सबको आशीर्वाद देंगे और सभी भोजन करके ही जाएंगे। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। तो मैं सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ करने के पूर्व मैं निवेदन करूंगा, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आचार्यगणों से एवं इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय, आप तीनों बंधुओं से मैं विनम्र आग्रह करूंगा, एक भगवान इस आयोजन का एक कार्ड जो है सर्वप्रथम भगवान को समर्पित करें। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, एक कार्ड जो है भगवान। और सर हम दूसरा निमंत्रण जो है 1 तारीख को सारनाथ में दंड कुटी में भगवान के सामने अर्पित करने जा रहे हैं। इसके बाद में इसको निमंत्रण को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में करना शुरू करेंगे सर। आज हम सभी ने इस बुद्ध कथा में सबसे पहले, आप इसको अंधश्रद्धा से न जोड़ें, हम सभी ने जो भगवान को सर्वप्रथम आमंत्रित किया है
उनकी कृपा दृष्टि इस आयोजन पे हो। ध्यान से सुने, हम ऐसा चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को करने में अब 3 महीने अंदर अगस्त सितंबर अक्टूबर ही 3 महीने अवशेष बचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो सर का जो एक प्रथम जो बच्चियों को उन्होंने संदेश वाले देशना में हम सभी को अवगत कराया, हम चाहते हैं कि अगर अधिक नहीं हो सकता है तो हम 15 दिन में एक ऑनलाइन मीटिंग करना, कोई संडे को या आदि को कोई ऐसा समय हम लोग नियुक्त कर लें इस आयोजन से संबंधित 15 दिन में एक ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू करें और प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को जैसे आज हम एकत्र हैं ऐसे हम लोग ये जो आयोजन समिति है कम से कम फिजिकली रूप से एक बार एकत्र हों, महीने में कम से कम 2 बार एकत्र हों। अभी ये हमारा शुरू में प्रयास हो गए। दूसरा ये है प्रचार प्रसार को हम लोगों को जो है अगस्त से शुरू करना है। अब अगस्त आ ही गया है, आज जो है सभी को पैम्फलेट्स, कार्ड और इसके दान संग्रह के लिए रसीद बुक और जो भी इससे संबंधित प्रिंटिंग सामग्री है वो सभी हमारे कोर समिति के सभी सदस्यों से, मेंबरों से, धर्म सेवक धर्म सेविकाओं से एवं इस आयोजन में जो भी जुड़ करके अपनी प्रतिभागिता देना चाहते हैं, इस समिति का गठन पूर्व महीने में किया गया। कुछ लोग उसमें उपस्थित नहीं थे, उनके नाम नहीं हैं, फिर भी आप बिना नाम के ही, क्योंकि अगर आपको तो सिर्फ हम सबको सिर्फ जो है भगवान के धर्म की सेवा करनी है, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो अगर हमारी कोई ऐसी इच्छा है तो हम उसमें जो है जुड़ करके सहयोग करने की कृपा करें। और हम सभी का प्रयास है कि अक्टूबर के महीने में जैसे विगत वर्ष हम सभी ने जगह जगह पर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए थे चौराहों आदि पर, वो भी हम सब इस वर्ष लगाने जा रहे हैं। और हम सभी पूरे इस प्रचार प्रसार के इस पूरे आयोजन के पूर्व जो पूरे इसके प्रचार प्रसार का क्लाइमेक्स है वो सिर्फ एक चीज पर विशेष फोकस हमारा है। विशेष फोकस ये है कि जो ये 200 प्लस जो गांवों की जो सूची बनकर के सभी प्रभारियों से प्राप्त हुई है, प्रत्येक एक मुख्य प्रभारी के पास लगभग 10 गांव हैं, ऐसे करके 20-22 प्लस जो ये मुख्य प्रभारी हैं इनके साथ जो प्रभारीगण हैं, हमारा ये पूरा सत प्रयास है कि इस वर्ष के आयोजन में हम इन सभी के गांव घर घर जाकर के एक घर में एक गली को एक कोने से शुरू करेंगे तो दूसरे कोने पे समापन करेंगे। उसमें हमें कतई नहीं देखना कि इसमें किस धर्म के, किस जाति के, किस मजहब के, किस समूह के लोग रहते हैं। हमें सबको जाकर के उनके हाथ में कार्ड देना है और उनसे विनम्र पूर्वक आग्रह करना है, ये भगवान की कथा है, आपको सपरिवार आना है, सफेद वस्त्रों में आना है। इसके लिए हमें विशेष रूप से उनसे निवेदन करते चलना है और इसके लिए पूरी टीम को प्रिपेयर किया जा रहा है। इसमें ऐसा भी प्रयास चल रहा है कि इसमें पावन भिक्षु संघ का भी हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, उनके भी हाथों से गांव-गांव में निमंत्रण दिया जाएगा। इस पर हमारा विशेष फोकस है, पूरी टीम से निवेदन है, इस पर आप सभी होमवर्क करें और इस पर थोड़ा सा ध्यान देवें। इसमें हमें विशेष रूप से गांव-गांव में जाकर के अपनी बार प्रचार करना है, क्योंकि 25,000 का लक्ष्य सिर्फ हम लोगों के 10 लोगों के 100 लोगों के प्रयास करने से अकेले से पूरा नहीं होने वाला है। जिन प्रभारियों से अभी सूची नहीं मिली है उनसे निवेदन है कृपया 3-4 अगस्त तक अपनी सूची अनिवार्य रूप से दे दें। और एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। सर्वप्रथम तो निवेदन ये है कि जो आयोजन समिति है जिनका अभी सबका नाम लिया गया है, कृपया आज वो यहाँ से प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से लेकर के जाएं। एवं ये जो आयोजन समिति है जो यहाँ के लोकल की जो टीम है, हमारे कन्नौज के, कानपुर देहात के, हरदोई के सदस्य थोड़े से दूर पर हैं, तो मैं इनके ऊपर बहुत भार नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जो लोकल के लोग हैं उनसे हम सिर्फ 12 कार्यों पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। 12 कार्य ऐसे हैं जो इस आयोजन को सफल करने में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। वो 12 कार्य निम्नबद्ध हैं और उसमें मैंने अपनी ओर से नाम सुझाया है। अगर किसी को अपने नाम में आपत्ति होवे या काम करने में कोई असहजता होवे तो वो सहज रूप से बता भी दें, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि नाम नोट होने के बाद में कृपया करके उस कार्य को क्रियान्वित जरूर करें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, दूसरे का कार्य कोई तीसरा करेगा, पूरी चैन डिस्टर्ब होती है और ऐसा विगत वर्ष भी देखने को मिला था। तो मेरा इस वर्ष पूरी टीम से निवेदन है
तो जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग कार्य है, 12 कार्यों में एक जो पहला कार्य प्रिंटिंग कार्य है, उसमें 2 लोगों के नाम की जिम्मेदारी है, श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी और अजय कुमार। इसमें हम 2 लोगों ने ये तय किया है कि प्रिंटिंग का कार्य हम लोग देखेंगे और पूरा इसका जो मैटर वगैरह तैयार करके आप सभी से अप्रूवल, जो एक छोटा सा ग्रुप बनाया है समिति का, उसके माध्यम से कराएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूरे इस पूरे कार्यक्रम का, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार में किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो सकता है, इसमें हम सबकी अपनी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है। फिर भी कागज की पूर्ति के लिए और हम सभी को बीच बीच में प्रोत्साहित करने के लिए मैं परम वंदनीय परम पूज्य भंते जी से, जो इस बिहार के विहाराधिपति हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, भंते जी प्रचार प्रसार समिति में आपका विशेष रूप से जो है योगदान और सहयोग की ये संस्थान अपेक्षा करता है। तीसरा कार्य है टेंट लाइट साउंड की बुकिंग के लिए, और बुकिंग ही नहीं करानी है, इस टेंट लाइट के साउंड का अंतिम पेमेंट तक उनकी जिम्मेदारी है। जितने भी कार्य हैं ये शुरू भी हम ही को करने हैं और खत्म भी हम ही को करने हैं। टेंट लाइट साउंड की जो समिति है, इसमें श्री वीरेंद्र राव अम्बेडकर जी, जिनका प्रथम नाम जहाँ पर है, ये उसके उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है, वो अपनी टीम के साथ लग करके इस काम को संपन्न कराएंगे। तो टेंट लाइट साउंड के लिए श्री वीरेंद्र राव अम्बेडकर साहब, श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी और श्री देवकी नंदन जी कन्नौज से आप 4 इसके जो है सदस्य हैं टेंट लाइट साउंड की बुकिंग आदि के लिए। और चौथा है फोटो वीडियोग्राफी के लिए, फोटो वीडियोग्राफी के लिए श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, श्री राहुल कुमार और श्रीमती संध्या गौतम। स्टेज डेकोरेशन, बिहार का डेकोरेशन, पूरे कार्यक्रम का डेकोरेशन श्री आदरणीय उपासक अजय सिंह आर्य जी, श्रीमती अनीता सिंह आर्य जी, एडवोकेट श्री रविकांत गौतम जी और श्रीमती बीना गौतम जी। प्रशासनिक कार्य इस पूरे आयोजन के लिए परमिशन कराना, प्रशासन के साथ कांटेक्ट करना, इसमें एडवोकेट श्री रामपाल आनंद जी और अजय कुमार, इसमें दूसरा नाम हमने अपना ही नोट किया है। 7वां कार्य है पूरे आयोजन के लिए, जो 10 दिन का पूरा आयोजन है, 10 दिन के आयोजन में भोजन की व्यवस्था और अंतिम दिवस जो है पूरे भंडारे आदि की पूरी व्यवस्था। 10 दिन जो उपासक यहाँ बिहार में रुकते हैं उनके भोजन आदि के लिए पूरी भोजन व्यवस्था समिति के लिए आदरणीय उपासक श्री लाला राम गौतम साहब, आज वो किसी परिस्थिति के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो श्री लाला राम गौतम साहब, श्री जितेंद्र कुशवाहा जी, श्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, श्री राम मोहन और श्री अजय सिंह आर्य जी, ये भोजन व्यवस्था समिति के ये 5 सदस्य हैं। अतिथियों के ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था, जो आपके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, विभिन्न जनपदों से, जैसे आपने देखा पिछली बार 18-19 जनपदों से उपासक उपासिकाएं आए, तो उनके लिए कहाँ उचित ठहराना है, क्या उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, इसके लिए उपासक श्री रामकृष्ण जी, श्री वीरेंद्र राव अम्बेडकर और श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी। पूरे कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की होर्डिंग, फ्लैक्स आदि लगवाने के लिए श्री प्रदीप कुमार और श्री दीप कुमार कुशवाहा जी। और इस कार्य का 10वां कार्य है वाहन व्यवस्था। ये जो है पिछले साल बड़ी समस्या आई थी, भंते जी के लिए कन्वेंस का और भी आए गए लोगों के लिए कन्वेंस की बड़ी समस्या थोड़ी सी हो रही थी, तो अब की बार हम कुछ ऐसे सेपरेट व्यवस्था चाह रहे हैं। तो वाहन व्यवस्था के लिए श्री दीप कुमार कुशवाहा जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और श्री रामकृष्ण जी, आप 3 सदस्यों की जिम्मेदारी में हैं। अभी आप सुन ले रहे होंगे लेकिन इसको भूल जाएंगे, हमें पता है कि आप अपना नाम ही नहीं याद रहेगा, तो सर नहीं भूलेंगे। साधुवाद। तो जो भूल जाए, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भूल जाए वो एक बार इसको जो है दोबारा डायरी से नोट कर लें। अभी जब वो प्रिंटिंग सामान लेंगे तो उसमें नोट कर लें। और 11वां कार्य है देश विदेश से पधारे पावन भिक्षु संघ और विशेष अतिथि, जो कुछ मुख्य गेस्ट आदि का जो आगमन होता है विशेष रूप से, उनके ठहराने आदि की जो व्यवस्था और उनकी भोजन आदि की व्यवस्था, उसमें प्रमुख जिम्मेदारी है आदरणीय उपासक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, उपासिका श्रीमती शोभा सिंह और श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी। और इस पूरे कार्यक्रम का जो 12वां कार्य है कार्यक्रम स्थल एवं बिहार की साफ सफाई
और कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई उसको मेंटेन कराना और बिहार की साफ सफाई रंग रोगन आदि के कार्य के लिए आदरणीय उपासक श्री राम मोहन जी, श्री रामकृष्ण, श्रीमती वंदना और श्रीमती लक्ष्मी और श्रीमती ममता और श्री अजीत कुमार, आप सबकी जिम्मेदारी में। और एक 13वां कार्य में मुझे अभी बात करते करते ही याद आ गया कि एक 13वां कार्य और है, उसे नोट करें और श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी से नोट करें, जो पावन भिक्षु संघ का कई प्रदेशों से और जगह जगह से आना होता है, उनकी टिकट आदि करानी होती है, पूर्व से करानी होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो है टिकट का कार्य, ये 13 कार्य अगर हम लोगों ने अपनी ईमानदारी निष्ठा से किए तो ये बुद्ध कथा के सफल होने में और जो लक्ष्य की प्राप्ति में इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ और बार बार आग्रह करता हूँ, ये मेरा कोई व्यक्तिगत अकेले का कार्यक्रम नहीं है। व्यक्तिगत शब्द से एक मैं आपको थोड़ी सी बात, हालांकि मुझे अभी यहाँ नहीं करनी चाहिए, मेरा 28 अक्टूबर को एग्जाम है और वो एग्जाम को भी मैंने पूरी तरीके से सेट किया कि अभी मैं पहले से तैयारी करता रहूं, फिर मैं अक्टूबर में कहीं नहीं जाऊं, इसीलिए मैं अगस्त में ही 1 अगस्त से सारनाथ से भगवान की भूमि से हम जो है निमंत्रण देने के लिए पूर्वांचल के लगभग 12-13 जिलों में जो है अलग अलग जिलों में 5-6 दिन का कार्यक्रम बना करके जा रहे हैं, लगभग 6 दिन का कार्यक्रम है। तो ये हम पूरा अगस्त में ही और सितंबर के कुछ सप्ताह तक ही उसको निपटाना चाह रहे हैं, फिर उधर जो है हमारा पूरा फोकस उस पर रहेगा। तो मेरा पूरी समिति के सभी बंधुओं से निवेदन है, आपको अगर कोई आपसी किसी से भी कोई गिला शिकवा होवे तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से आप उसको बनाए रखें। मेरा तो मानना ये भी कि आपको उसको व्यक्तिगत रूप से उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवान का कार्य होने जा रहा है, अगर इसमें हम कोई अपनी जो है किसी तरीके से किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत बात रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर इसको नहीं कर रहे हैं तो कोई तो इसको करने वाला ही है, लेकिन आपको जो ये पुण्य प्राप्त होने जा रहा था आप उससे वंचित रह जाएंगे। मेरा बड़ा ही विनम्र भाव से आप सभी से निवेदन है कि आपको इसमें कार्यों में कहीं कोई तकलीफ हो, कहीं कुछ हो गए तो आप इसको चेंज करा लें। इसको मैं 5-6 दिन में इसकी एक PDF बना करके लिस्ट बना करके जो आयोजन ग्रुप है उसमें मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। इसके पूर्व अगर आपको किसी को कोई आपत्ति है या किसी को कोई अपना काम आगे पीछे कराना है तो वो लोग करा लें। और एक बार पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रोकते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारे पास 3 महीने हैं। जिस तरीके से हम पिछले वर्ष लगे थे उसी तरीके से हमें लगना है, वही एफर्ट्स लगाने हैं। हम कुछ नए नहीं हैं, हम कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, हाँ लेकिन इस वर्ष कुछ बड़ा जरूर करने जा रहे हैं। तो बड़ा करने जा रहे हैं तो थोड़े से एफर्ट भी हमको अपने बड़े करने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीजें हमको जो है अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमने पिछले साल प्रचार प्रसार में जाकर के 200 लोगों को काट दिया, अब की बार प्रयास करिए हम 300 लोगों को निमंत्रण दें। जिन लोगों ने पिछले साल दान संग्रह में अपना अमूल चूक योगदान दिया, जिसको लक्ष्य था कि 20,000 रुपए की व्यवस्था करा के देंगे, उन्होंने 30,000 भी करा के दिया, उन्होंने 25,000 भी करा के दिया, जिनको 10 था उन्होंने 15 भी करा के दिया, जिन्हें 5 था उन्होंने 10 भी करा करके दिया। मेरा बस इतना ही निवेदन है कि जिस श्रद्धा के साथ, जिस निष्ठा के साथ आप लगे थे उसी निष्ठा के साथ इसमें आप थोड़ा सा इजाफा कर लें। आपने जो पिछले साल किया उसको थोड़ा सा सिर्फ बढ़ा दें और ये कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम करते हुए आप सभी आए हुए समस्त अतिथियों का, परम पूज्य भंते जी का, आचार्य गणों का, उपासक उपासिकाओं का, समस्त प्रभारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बड़े विनम्र भाव के साथ में निवेदन करूँगा आदरणीय संघ नायक जी से धम्म पालन कथा से आज के इस कार्यक्रम को विराम करें। तदुपरांत भंते जी से हम सभी आशीर्वाद करें। ये जितनी सूचनाएं दी है अजय जी ने, उसमें एक उन्होंने पूरा दरवाजा ये रखा कि अभी किसी को कुछ कहना हो तो अभी कह दो और चाहे कार्यक्रम के बाद कह दो। तो हम तो कार्यक्रम के बाद रहेंगे नहीं, हम अभी कह देते हैं। अभी फिर हम बात कथा करेंगे। ये जो डेली रिपोर्टिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे मीटिंग करने को कहा है 15-15 दिन पे, तो मैं अजय जी और आपकी पूरी पार्टी टीम को कहूँगा ये डेली कीजिए।
प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग में एक कोई मॉनिटरिंग का व्यक्ति हो जो इसका अनुश्रवण करे और प्रतिदिन रिपोर्ट कीजिए आज हम कितने लोगों से मिले और उस रिपोर्टिंग का रजिस्टर बनाइए, रिकॉर्ड बनाइए। बेशक वो 15 मिनट की मीटिंग हो, लेकिन ऐसा अगले 108 दिनों तक प्रतिदिन कीजिए। अभी आज से शुरू करेंगे तो नवंबर की कथा तक 108 दिन से ज़्यादा बनते हैं। 108 दिन तक प्रतिदिन ऐसा रिपोर्टिंग कीजिए। एक जूम लिंक बनाइए, जितने लोग आपस में मिलिए और मिलके उसका रिपोर्ट कीजिए। इसको 15-15 दिन। सब पाप सकरण कुशल सुख संपदा सचेत परियोधपन एतं उदान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नखं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् रूपे परमैच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुपान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमजति न तीने शरणं गृहं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं न तीने शरणं गृहं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गृहं संगो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। हो सके तो आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अभी बता दें कि प्रत्येक दिन जो है क्या समय सुटेबल रहेगा। 8 से 9 तो ये हम सभी का करें। आदरणीय श्री मुकेश सर और आदरणीय श्री चंद्रा सर, आप जो बीच बीच में कभी 15 रखन्तु शुभ देवता सर्वदान भावेन सरस्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं। रखन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सरस्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं। रखन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सरस्वती भवन्तु ते। इज्जतं पतितं क्वयं हिप्पिमेव समेज्यतो सभे पूरयन्तु चित्सङ्कपः चन्दोपनरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति शक्ति सम्पत्तिमेव च ततो निपान सम्पत्ति निमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु।
सर पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश चंद्रा है जी। और ये जो समन्वय सेवा संस्थान के तत्वावधान में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष 1991 से चल रहा है। तभी इसको होते होते 33 वर्ष हो चुके हैं। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो अंतिम दिनों की परिकल्पना थी कि भारत को बुद्धमय बनाना है, भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाना है, सोच समझ वाला देश बनाना है, ये उस आंदोलन को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये संघ कार्यरत है। इसी की श्रृंखला में हर वर्ष यहाँ पर समन्वय सेवा संस्थान जो हमारी कानपुर की इकाई है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 10 दिन की बुद्ध कथा का आयोजन करते हैं। तो ये बुद्ध कथा इस बार 8वीं बुद्ध कथा होगी। ये अभी 15 नवंबर से 24 नवंबर तक 10 दिन चलेगी। श्रीलंका में पूज्य भंते प्रियदर्शी जी अभी रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं और त्रिपिटक के धर्म के धम्म के अच्छे ज्ञाता हैं। उनके आय द्वारा ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम लोग आयोजित करते हैं। आज का कार्यक्रम ये हमारा हर महीने हमारे प्रत्येक केंद्र पर मासिक धम्म समागम होता है, एक मंथली गैदरिंग होती है। उस श्रृंखला में आज हमारे इस कानपुर की इकाई में ये समागम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अपने आने वाली धम्म की गतिविधियों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है, जैसा कि आपने अभी देखा भी। हमारी बुद्ध कथा का आयोजन जो 15 नवंबर से 10 नवंबर को होना है, फिर 2 दिसंबर से 12 दिसंबर इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का कार्यक्रम बोधगया में होना है। तो उसकी रूपरेखा के ऊपर आज सारी तैयारियां हो गई। फिर उसके बाद जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के सभी बौद्ध स्थलों पर संकिसा, अहिछत्र बरेली, फिर लखनऊ, फिर श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, इन सारे स्थानों पर त्रिपिटक का संगायन होना है, जहाँ पर सारे विश्व भर से भिक्षु और उपासक आएंगे। ये एक बड़ा विशाल कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। उसकी तैयारियों को भी आज यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया है। सबके दायित्वों को बताया गया है, किसकी क्या भूमिका है, जैसा कार्यक्रम के दौरान आपने देखा है। और अंततः 2025-26 में भारत अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का पहली बार आयोजक देश होने जा रहा है पिछले 20 वर्षों में। तो उस आयोजन के संबंध में वो बड़ा दायित्व का काम है, उसके ऊपर भी आज परिचर्चा की गई है। आप निर्णायक टीम चैनल आपने जो इसको कवरेज दिया है और आप इसके संचालक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए सर। मेरा नाम मुकेश चंद्र आनंद है। मैं प्रधानाचार्य हूँ यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर में, जो कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन डिप्लोमा सेक्टर का एक संस्थान है। और ये जो विहार है बुद्ध विहार, यहाँ के जो आयोजक हैं, आयोजक लोगों ने, इन लोगों ने संपर्क किया कि सर हम अपने यहाँ पर कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह चलाना चाहते हैं। तो अभी हमारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत पॉलिटेक्निकों के कुछ ट्रेड का संचालन होना है। इसमें 3 महीने और 6 महीने के कोर्स कराए जाएंगे बच्चों को, जैसे कंप्यूटर में डाटा एंट्री का है, मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग है, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल रिपेयर है, और आपका ये जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह का रिपेयर है। और इस तरह के छोटे छोटे कई सारे कोर्सेज हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम होगा और फिर वो किसी स्वतः रोजगार के क्षेत्र में या कहीं किसी इंडस्ट्री में अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 विधाओं में हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र लगाएंगे, जिससे कि यहाँ जो बिल्डिंग है, जो भवन है, इसका भी उपयोग हो सके। संस्था की बिल्डिंग है। ये संस्था जो है सुमंगल बुद्ध विहार का जो बिल्डिंग है, धम्म का कार्य है लोक हित का काम करना। तो इससे लोगों का हित का भी काम होगा और सरकार की जो मंशा है कि जो समाज के ऐसे लोग
जिनको स्किल की ज़रूरत है उनको स्किल